साथियों नमस्कार। मैं हूं आप सभी का दोस्त राजन पांडे और आप देख रहे हैं आर के सफरनामा। यह वीडियो उन लोगों के लिए खास होने वाला है जो रेलवे की सर्विस में रहते हुए WLI की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पूरा जो क्वेश्चन पेपर है वो 100 मार्क्स का रहेगा। 2 घंटे परीक्षा की अवधि रहेगी। सभी सही क्वेश्चन पे 1 नंबर आपको मिलेगा। अगर आप कोई गलत आंसर देते हैं तो 1/3 आपके नंबर कट जाएंगे। जो पूरा पेपर रहेगा वो 2 भाषा में रहेगा, हिंदी और इंग्लिश में। तो जिसको इंग्लिश है उसको भी कोई दिक्कत नहीं होगा। टोटल 110 क्वेश्चन रहेगा और 100 क्वेश्चन ही आपको करना रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक कागजात जिसमें घंटों को दर्शाता है रेलवे कर्मचारी ड्यूटी कहलाता है तथा विश्राम अवधि को कहा जाता है। तो इस विश्राम अवधि को ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रोस्टर कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, रेलवे कर्मचारियों के HOER वर्गीकरण का उद्देश्य क्या है? रोजगार के घंटों को विनियमित करना, OT के भुगतान को विनियमित करना, आराम की अवधि को विनियमित करना, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। HOER के अनुसार कर्मचारियों को कितनी श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है? टोटल 4 श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। चौथा क्वेश्चन है, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए न्यूनतम आहार सेवा क्या है? तो इसके लिए जो न्यूनतम आहार सेवा है वो है 20 साल। मतलब अगर आप खुद से वॉलंटरी रिटायरमेंट है तो 20 साल। सीधी भर्ती में PHP के लिए आयु छूट क्या है? तो इसके लिए 10 साल होता है। PHP अगर कोई एज रिलैक्सेशन रखता है तो उसको 10 साल की छूट मिलती है। छठा क्वेश्चन है, SWR पर क्रियान्वित किए जा रहे E-ऑफिस का डिजाइन और विकास किसके द्वारा किया जाता है? तो यह NIC के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? NIC, ऑप्शन डी। एक रेलवे कर्मचारी को प्रतिवर्ष कितने सेट स्कूल पास की अनुमति दी जाती है? तो यह टोटल जो दी जाती है वो दी जाती है 4 सेट। इसमें वो ऑप्शन नहीं है, इसलिए इनमें से कोई नहीं ऑप्शन हो जाए। पितृत्व अवकाश किस अवधि के भीतर स्वीकृत किया जाता है? तो ये सबको पता है, 6 माह के भीतर होने रहते हैं। 2 बच्चों के लिए आप ले सकते हैं। 9वां क्वेश्चन है आपका, SWLI लेवल 7 की विभागीय पदोन्नति का प्रतिशत क्या है? तो इसका प्रतिशत है 100%, 80% PQ, 20% LDC। ये ऑप्शन सही है। प्रशिक्षु के लिए वार्षिक कार्य अवधि क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो है 240। 11वां क्वेश्चन है, वर्तमान रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO का नाम क्या है? ये 2024 का पेपर है। इसमें आज के डेट में जो हैं वो सतीश कुमार जी हैं और 1 सितंबर 2024 में ये बने हुए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सतीश कुमार। यदि 12वां क्वेश्चन, यदि कोई कर्मचारी 12 घंटे के लिए अपने मुख्यालय से बाहर रहता है तो यात्रा भत्ते का कितना प्रतिशत क्या है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा 100%। 12वें का ए हो जाएगा 100%। उसके बाद 13वां क्वेश्चन है, एक PIO को किस सीमा के भीतर RTI आवेदन कर देना चाहिए? तो 13वें का हो जाएगा 30 दिनों के अंदर RTI करना। उत्तर मतलब जो आंसर देना रहता है वो 30 डेज का मिलता है। 30 दिनों के अंदर उत्तर देना रहता है। तो ये 13वां क्वेश्चन था। 14वां क्वेश्चन आ जाइए, PTO का फुल फॉर्म क्या है? ये बहुत आसान क्वेश्चन है, हम लोगों के पास से रिलेटेड है। तो इसका है आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विशेषाधिकार टिकट, प्रिविलेज टिकट ऑर्डर। उसके बाद 15वां क्वेश्चन जो है, रिपोर्ट उस अधिकारी द्वारा लिखी जा सकती है जिसने वर्ष के दौरान कम से कम कितनी महीनों की अवधि के लिए रिपोर्ट किए गए कर्मचारी के काम का परीक्षण किया हो? तो इसका आंसर हो जाता है 3 महीना। अगर 3 महीने का अगर उसने देखा है पीरियड, वो ही जो है अधिकारी, उसके द्वारा रिपोर्ट की जा सकती है। कौन सी छुट्टी किसी अन्य छुट्टी के साथ नहीं जोड़ी जा सकती? 16वां क्वेश्चन है। तो 16वां क्वेश्चन का जो आंसर है ये हो जाएगा कैजुअल लीव। CL किसी भी अन्य छुट्टी के साथ नहीं जोड़ी जा सकती, इस बात को हमेशा ध्यान रख कर रहिए। 17वां क्वेश्चन, निजी तौर पर प्रैक्टिस न करने की क्षतिपूर्ति के लिए रेलवे डॉक्टर के पक्ष में कितना भत्ता दिया जाता है? ये 17वां क्वेश्चन है। गैर अभ्यास भत्ता, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस जो होता है वो दिया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद आता है, चयन और अचयन पद के लिए कितने महीनों की रिक्तियों की गणना की जाती है?
तो इसका सीधा सा आंसर है 15 महीने चयन के लिए होता है और अचयन के लिए 12 महीने होता है। ऑप्शन नंबर ए। 19वां क्वेश्चन जो है आपका बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको आप लोगों को देखते रहना है। पहले क्वेश्चन पढ़िए, उसको समझिए, उसके बाद हल करिए। यदि किसी कर्मचारी को सेवा काल के दौरान प्रोन्नति नहीं होती है तो वह कितने एमएससीपी के लिए वैध होता है? तो इसका आंसर होता है 3। हर 10 साल पे एक बार एमएससीपी लगता है, मैक्सिमम 3 एमएससीपी आपका लग सकता है। क्या 1/1/2004 के बाद नियमित किए गए स्नातक कर्मचारी एनपीएस के अंतर्गत आते हैं? ये बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। नहीं, उन्हें एनपीएस से छूट प्राप्त है। इसका आंसर हो जाएगा बी, नहीं उन्हें एनपीएस से छूट प्राप्त है। 21वां क्वेश्चन आइए। क्वेश्चन ठीक है, आपको इनको पढ़ना है, थोड़ा सा समझना है, थोड़ा सा टफ आपको लगेगा, लेकिन जब समझेंगे तो आसानी से हो जाएगा। चिकित्सा श्रेणी में वर्गीकृत रनिंग कर्मचारियों को वेतन तत्व के रूप में स्थिर पद पर लागू करते समय वेतन निर्धारण के लिए रनिंग भत्ते का परसेंटेज क्या है? ये भी मजेदार क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा 30%। जो हम लोग को 30% का पे अलाउंस मिलता है वही ये क्वेश्चन है। एनपीएस में कर्मचारी का कितना योगदान जाता है? ये भी आपका जो क्वेश्चन है वो बढ़िया क्वेश्चन है, और इसको भी आपको पता ही है 10% बेसिक पे का जाता है और 10% मूल वेतन का, दोनों का 10%, 14% सरकार देती है। 23वां क्वेश्चन है, ट्रेड यूनियन के पंजीकरण के लिए आवश्यक सदस्यों की न्यूनतम संख्या जो होती है वो होती है 7। किस फॉर्म का उपयोग प्रमुख दंड को लगाने के लिए किया जाता है, मतलब मेजर पेनल्टीज के लिए? तो SF5 का उपयोग किया जाता है। तो 24वां का हो जाएगा ऑप्शन बी, SF5। 25वां क्वेश्चन पर आ जाए हम लोग। कम से कम कितने घंटे का साप्ताहिक विश्राम उस रेलवे कर्मचारी को दिया जाता है जिसका रोजगार गहन कार्य के रूप में होता है, क्लासिफाइड इंस्टीट्यूट? तो 30 घंटे का रेस्ट साप्ताहिक दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 25वां का। 26वें नंबर पे आइए। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 में कब लागू हुआ था? तो यह लागू हुआ था 9 दिसंबर 2013। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 27वें पे आइए। रेलवे कर्मचारियों को के लिए रेलवे पेंशन कब चालू हुई थी? तो ये हुई थी 16 नवंबर 1957। ऑप्शन नंबर ए। कब चालू हुआ था पेंशन? 1957 में। डीएलआई योजना का पूर्ण रूप क्या है? डीएलआई योजना का जो पूर्ण रूप है वो है डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम, जमा संबंध बीमा योजना। ऑप्शन नंबर बी। 29वां नंबर क्वेश्चन आ जाइए। 29 नंबर। रेलवे स्कूल के छात्रों पर न्यूनतम राशि कितनी लगाई जाती है? जो ट्यूशन है, एसडीएफ है, परीक्षा शुल्क विज्ञान, तो इसमें एसडीएफ होता है। एसडीएफ न्यूनतम राशि जो लगाई जाती है उसको एसडीएफ कहते हैं। 30 नंबर पे आ जाइए। नियुक्ति से पहले प्रशिक्षण अवधि एक आहर सेवा है जिसका उद्देश्य की क्या गणना करना होता है? पेंशन एंड डीसीआरजी की जो गणना होती है वो इसके द्वारा की जाती है। अगर दोनों ऑप्शन दिया रहता है तो सही रहता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, पेंशन एंड डीसीआरजी 30 का। 31वें नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति केवल निम्नलिखित में से किसकी की जाती है? भर्ती ग्रेड की, मध्यवर्ती ग्रेड की, प्रमोशनल ग्रेड की, सर्वोच्च ग्रेड की? तो भर्ती ग्रेड की होती है। 31वां का ए ऑप्शन सही है। 32वां, क्रिस का पूर्ण रूप क्या है? ये बहुत आसान क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केंद्रीय रेलवे सूचना प्रणाली, सेंट्रलाइज्ड रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो पढ़े हैं वही है। श्रमिक मुआवजा अधिनियम किस वर्ग में लागू किया जाता था, किस वर्ष में लागू किया गया था? 33वां नंबर जो क्वेश्चन है वो है। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका भी आपको आंसर देखते ही आपको लगा देना है। मार्च 5, 1923 को ये बना था श्रमिक कानून वाला। एसबीएफ आईआरईसी में एसबीएफ मामला यहाँ उपलब्ध है। 34वां नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा अध्याय 8 में। आईआरईसी में, इंडियन रेलवे रूल्स वाले में एसबीएम का मामला
8वें नंबर चैप्टर में है। 35वें क्वेश्चन पर आ जाइए। एमएससीपी रिपोर्ट के आधार पर एमएससीपी के लिए बेंचमार्क जो है वो 3 सालों का होता है। ये हमेशा याद रखिए, एमएससीपी से जैसे ही कोई एपीआर या वर्किंग रिपोर्ट आता है वो 3 सालों के लिए मान्य होता है। 36वां नंबर, उत्कृष्ट उम्मीदवार अपने वरिष्ठ को पीछे छोड़ सकते हैं। कितने लोग पीछे छोड़ सकते हैं? तो 50% आउटस्टैंडिंग कैंडिडेट जो होते हैं वो सुपरसाइड कर सकते हैं 50% एम्प्लॉइज को। प्रत्येक वर्ष किस तिथि को हिंदी दिवस के रूप में? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा 14 सितंबर, ऑप्शन नंबर बी। 38वां पे आ जाइए। चयन से पहले एसटी एससी कर्मचारियों को क्या प्रशिक्षण दिया जाता है? तो इनको प्री प्रमोशनल ट्रेनिंग दी जाती है 1 महीने की, पूर्व पदोन्नति प्रशिक्षण जिसको कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। ये केवल एसटी एससी को दिया जाता है, जनरल ओबीसी को लोगों को नहीं दिया जाता है। क्या 30 दिनों से अधिक के लिए सीसीएल महिलाएं परिवहन भत्ते की हकदार हैं? ऑप्शन नंबर इसका बी होगा, नहीं। अगर आपको परिवहन भत्ता लेना है तो किसी भी महीने में कम से कम 1 ऑफिशिएटिंग ड्यूटी आपको करना जरूरी है। 40वें नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। अपीलीय पदाधिकारी का पद रिक्त होने पर किसके सक्षम अपील की जा सकती है? तो अपीलीय अधिकारी के जो ऊपर हायर ग्रेड का अधिकारी है उसके सक्षम में आप कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 40वें का। एक वर्ष में कितनी बार पीएनएम बैठक आयोजित होती है? तो ये होती है 4 बार। हर 3 महीने पर एक बार पीएनएम जोनल लेवल की बैठक जो होती है वो होती है, हर 3 महीने पर एक बार। जेसीएम की भी मीटिंग इसी टाइप से होती है। यदि कोई कर्मचारी प्रमोशन लेने से इनकार करता है तो उसे कितने वर्षों के लिए पदोन्नति से प्रतिबंधित कर दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 महीने। अगर कोई भी प्रमोशन लेने से मना करेगा 6 महीने के लिए। 43वां, सहायक रेलवे कर्मचारी रक्षा पाठ्यक्रम की नियुक्ति की समय क्या होती है? तो जांच अधिकारी नियुक्ति के 20 दिनों के भीतर करता है, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा 43 का। अब सीधे चलते हैं 44 नंबर पे। ई ऑफिस में किस प्रकार का नोट संपादन योग्य है? तो इसका हो जाएगा येलो, पीली नोट जो होती है वो संपादन योग्य है। 45 नंबर क्वेश्चन है। यदि कर्मचारी अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त हो जाता है तो क्या वह पेंशन के लिए पात्र नहीं है? असत्य, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पात्र है। ऐसा नहीं है कि उसको पेंशन नहीं मिलेगा। 46 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं सीधे हम। कारखाना अधिनियम नियोक्ता पर अपने श्रमिकों से संबंधित निम्नलिखित दायित्व लागू करता है? तो इसका हो जाएगा हेल्थ भी करता है, वेलफेयर, सेफ्टी सभी हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। 47 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। चयन पद के लिए पैनल की वैधता दिनांक में से है, रिक्तियों के मूल्यांकन की तिथि से है। 47वां क्वेश्चन है। चयन पद के लिए पैनल की वैधता जो होती है वो कितनी होती है? तो ये होती है रिक्तियों की मूल्यांकन की तिथि से। अब चलते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पे। ग्रुप सी और डी कर्मचारियों का दर्ज जो जन्म तिथि होती है उसमें परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास होता है? तो ये जो अधिकार होता है ये सीनियर डीपीओ के पास में होता है, बस वही चेंज कर सकता है, उसके अलावा कोई चेंज नहीं कर सकता है। डीआर किस नियम के तहत अपील की जा सकती है? तो ये रूल 18 के अंतर्गत किया जा सकता है, इसका भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आरटीआई अधिनियम के तहत सूचना क्या है? तो इसके सूचना है ईमेल और इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखा गया डेटा जो होता है उसी को ये सूचना देते हैं। अब चलते हैं हम लोग 51वें नंबर क्वेश्चन में। गर्भपात सहित गर्भपात के लिए मातृत्व अवकाश की अवधि क्या होती है जो प्रदान की जाती है? तो ये 45 दिन के लिए किया जाता है, उससे ज़्यादा नहीं दिया जाता है। ऐसे मैटरनिटी लीव जो होता है वो होता है 180 दिन का, लेकिन अगर गर्भपात आदमी कराता है तो 45 दिन को उसके बावजूद उसको मिलता है। संसदीय राज्यसभा राजभाषा समिति के सदस्य कितने हैं? 52वां नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा 30 होते हैं सदस्य। ये इजी क्वेश्चन है। इसी टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, आप लोगों को पढ़ते रहना है और मेहनत ही सफलता की कुंजी होती है, पढ़ेंगे तो जरूर हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन पर आ जाते हैं। रेलवे सेवा आचरण नियम 1986 के नियम 22 के तहत रनिंग स्टाफ के साइन ऑन करने से कितने घंटे पहले तक किसी प्रकार का नशीला पेय या ड्रग्स का सेवन नहीं करना होता है? तो होता है 8 घंटे पहले, क्योंकि हम लोग को पता है कि लाल आने के बाद क्या होता है। निलंबन रद्द करने के लिए प्रयुक्त मानक प्रपत्र क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा SF4।
निलंबन रद्द जो होता है वो SF4 पे होता है। 55वां नंबर, रेलवे बोर्ड स्तर पर कौन सी यूनिटें हैं? तो इसमें AIRF और NFIR दोनों हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये दोनों ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन और NFIR नेशनल फेडरेशन रेलवे ऑफ मेंस, ये दोनों हैं। 56 नंबर क्वेश्चन जो है इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। वेलफेयर के अंतर्गत में सभी आते हैं। चिकित्सा आता है, कैंटीन आता है, शैक्षिक सहायता आता है। 57वां नंबर क्वेश्चन, जब किसी अन्य नियम के अंतर्गत कोई अवकाश स्वीकार नहीं होता है तो स्वीकृत अवकाश को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है असाधारण अवकाश, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। जब कोई नियम नहीं लीव पे काम करता है तो उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव कहा जाता है। 58वां क्वेश्चन है, दो ट्रेड टेस्ट परीक्षाओं के बीच में कितना अंतर होना चाहिए न्यूनतम? तो ये अंतर जो होना चाहिए वो होना चाहिए 6 महीने का। कितना होना चाहिए? 6 महीने। शिकायत निवारण से क्या संबंधित है? तो इसमें है निवारण एंड CPR GAMS। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। SF का प्रयोग प्रमुख दंड में जांच अधिकारी की नियुक्ति के लिए किया जाता है। मेजर पेनाल्टी के लिए जो होता है तो वो होता है SF 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रेलवे में अंतिम संस्कार की अग्रिम राशि कितनी होती है? तो 25,000 की राशि आज की डेट में दी जाती है। इस बात को आपको याद रख लेना है। अंतिम संस्कार के लिए कितनी राशि दी जाती है? तो 25,000। ड्यूटी पर चोट मामले में भुगतान किए जाने वाले अवकाश वेतन क्या है? तो ड्यूटी पर चोट लगने पर अवकाश वेतन होता है ऑप्शन नंबर ए 120 दिन होते के लिए LP के समान मिलता है। उसके बाद LHP के समान मिलता है। मतलब 120 दिन के बाद अगर आप रहते हैं तो LHP मिलेगा, 120 तक LP के बराबर मिलता है। 63 नंबर क्वेश्चन पर आप आ जाइए। पदोन्नति का वेतन निर्धारण किस नियम के अंतर्गत किया जाता है? तो ये 13 आर सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी के अध्ययन क्रम के। 64 नंबर, नवनियुक्त ग्रुप सी कर्मचारियों के मामले में जिनके लिए प्रारंभिक प्रशिक्षण परीक्षावृत्ति कब शुरू हुई? तो प्रशिक्षण की रिपोर्टिंग तिथि के दिन ही शुरू होती है। ऑप्शन नंबर बी। तो 64 का बी हो जाएगा। इसको आपको देख लेना है। अगर किसी भी साथी को PDF चाहिए होगा तो मुझे बता देगा। अप्रजातित कर्मचारियों के मामले में स्थानांतरण के लिए न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा की छूट प्रदान की गई है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी या राइट। ये सभी तीनों पर विकलांग बच्चों की देखभाल कर रहे हैं तब भी मिल जाएगा। पति पत्नी के आधार पर स्थानांतरण की मांग कर रहे हैं तब भी मिल जाएगा। शारीरिक रूप से विकलांग है तब भी मिल जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। असंगठित रोकथाम सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए अधिनियम का नाम बताइए। तो ये अधिनियम का नाम है वेतन अधिनियम 1948, द मिनिमम वेज एक्ट 1948। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 67 नंबर पर आ जाइए। APR में प्रतिकूल टिप्पणी के खिलाफ सभी प्रतिनिधि APR प्राप्त तारीख से कितने दिन के भीतर करेंगे? तो इसका आंसर हो जाता है 15 दिन के। ये ज़्यादातर LPG लोको पायलट गुड्स लोग देखते हैं अपना, और हम लोगों का भी भरा जाता है। 68वां क्वेश्चन है, रेलवे कर्मचारी को समान और परिवार सदस्यों को स्थानांतरित करने के खर्चों को पूरा करने के लिए स्थानांतरण पर दिए जाने वाले भत्ते का नाम क्या है? तो उस भत्ते का नाम है समग्र हस्तांतरण अनुदान, कंपनसेटिव ट्रांसफ़र ग्रांट। ये 1 महीने की लगभग सैलरी मिलती है जब कभी भी रेल के द्वारा आपको भेजा जाए। गहन श्रमिक मामलों में का अर्थ है 8 घंटे से अधिक ड्यूटी। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉन्ग आवर्स, लॉन्ग ऑन ड्यूटी जिसको आप कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 69 का। MSCP के अनुदान में इसमें परिवर्तन होता है तो कर्मचारियों का वेतन परिवर्तन होता है। MSCP के अनुदान में कर्मचारियों का वेतन परिवर्तन। 71 नंबर, क्या रेलवे कर्मचारी अपना रेलवे क्वार्टर किराए पर दे सकता है? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका सीधे आंसर हो जाएगा नहीं दे सकता है। भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल कौन सा है? तो ये भी बहुत आसान है। अभी असम में बना है बोगीबिल, उसके पहले था पटना वाला, तो बोगीबिल अभी प्रेजेंट टाइम में हो जाएगा। 73 नंबर, राजभाषा नियम के अनुसार अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस क्षेत्र में आता है? तो ये रीजन ए में आता है, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। 74 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, राजभाषा पर वार्षिक कार्यक्रम कौन तैयार करता है?
तो ये करता है गृह मंत्रालय। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 74 का। गृह मंत्रालय करता है राजभाषा पर वार्षिक कार्यक्रम। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए कौन सा प्रारंभिक हिंदी पाठ्यक्रम निर्धारित है? तो ये प्रबोध है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 76 पर आ जाइए। प्रज्ञा को उत्तीर्ण करने पर एक मुश्त पुरस्कार की जो राशि होती है वो कितनी होती है? तो 2400 राशि दी जाती है। 77 नंबर क्वेश्चन, डीआर किस नियम के तहत अपील की अवधि कितने दिन है? तो इसमें 45 दिन, अगर कोई भी आपके ऊपर कार्रवाई होती है, कोई पेनल्टी आती है, तो 45 दिनों के अंतर्गत आपको जवाब देना होता है। क्या डी&आर प्रशिक्षु के लिए लागू है? तो इसका आंसर है नहीं। अगर कोई ट्रेनिंग में है तो उसके लिए डी&आर लागू नहीं होता है। 79, उपयुक्तता परीक्षण के मामले में रिक्तियों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। मौजूदा रिक्तियाँ, प्रत्याशित रिक्तियाँ, परिणामी रिक्तियाँ, सभी को जोड़कर बनाया। 80 नंबर, क्या नियमित नियुक्ति से पूर्व तत्र आधार पर की गई सेवा को एमएसपी के लिए माना जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं माना जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। 80 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी। अब आजिए कैसे, एमएसपी योजना किस तारीख से लागू हुई? 81 नंबर। तो ये लागू हुई थी 1 सितंबर 2008। ऑप्शन नंबर ए। 82वें पे आ जाइए। संभागीय स्तर पर प्रेम की बैठक का सचिव कौन होता है? तो सीनियर डीपीओ होता है। प्रेम होता है अपना पर्सनल डिपार्टमेंट होता है, उसके जो सचिव होते हैं वो सीनियर डीपीओ सर करते हैं। इस बात को आपको याद रखना है। 83वां नंबर क्वेश्चन, रेलवे कर्मचारी को उस पद पर बने रहने का अधिकार जिस पर उसे नियमित आधार पर नियुक्त किया गया है क्या कहलाता है? ग्रहाधिकार कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी, लाइन जिसको आप बोलते हैं। 83 का सी। 84, हड़ताल और तालाबंदी के मूल अंतर क्या है? हड़ताल कर्मचारियों द्वारा किया जाता है, तालाबंदी नियोक्ता द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 84 का। किन परिस्थितियों में कारखानों के शिशु देखभाल केंद्र खोलना आवश्यक है? जब 30 से ज़्यादा महिला कर्मचारी रहेंगी वहाँ पे ये खोलना आवश्यक हो जाता है। तो 85 का ए हो जाएगा। किस क्षेत्र में सतर्कता संगठन के प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो एसडीजीएम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा, बी हो जाएगा। निलंबन एक दंड है, ये कोई दंड नहीं होता है। निलंबन को दंड में नहीं गिना जाता है, इस बात को ध्यान रख के रहिएगा, बहुत फंसाने वाला क्वेश्चन है। 88 हो जाएगा। लेवल 6 अपराधिक कर्मचारी एपीआर को अंतिम रूप किसके द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा उसका। 89 नंबर, रोजगार का वर्गीकरण धारा 130 को प्रभावित करता है, निरंतर प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर ए। 90, निम्न स्थिति में ब्रेक जर्नी डालने की अनुमति नहीं है। अगर आपने निपटान पास पर सेटलमेंट पास लिया है उसमें ब्रेक जर्नी नहीं पड़ सकता है। 91 नंबर अब आ जाएंगे आप। ट्रांसफ़र पास पे भी पढ़ सकता है स्कूल पर, केवल बस निपटान वाले। उच्च श्रेणी का पास कब जारी किया जा सकता है? चिकित्सा के आधार पर। अगर आपको कोई मेडिकल ग्राउंड पर आप जा रहे हैं और उस समय आपको हायर ग्रेड का पास चाहिए तो उस समय जारी किया जा सकता है। आरटीआई अधिनियम के तहत जानकारी प्राप्त करने के लिए कितनी फीस चुकानी पड़ती है? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आपको देखते ही आंसर मार देना है। 10 रुपये मात्र। आरटीआई में कितना फीस देना पड़ता है? 10। तो आरटीआई वाला आपको पढ़ देना है, काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं इससे। 7 सीपीसी के अनुसार रेलवे में उच्चतम वेतन स्तर कितना है? ये भी इजी क्वेश्चन है, इसको भी आपको देखते ही जैसे ही इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपको याद करना है। 17 जोन है, 17 लेवल भी है, तो लेवल 17 ऑप्शन नंबर बी। अब कुछ कंप्यूटर से भी क्वेश्चन आते हैं। पूछ रहा है एमएस वर्ड में Ctrl+N का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो नया दस्तावेज बनाने के लिए न्यू फाइल जब क्रिएट करना होता है तो Ctrl+N का प्रयोग करते हैं। उसके बाद से 95 नंबर क्वेश्चन जो है वो है 80 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद एक रिटायरमेंट रेल कर्मचारी को दी जाने वाली अतिरिक्त पेंशन का प्रतिशत कितना है? तो ये है 20% मूल वेतन का एक्स्ट्रा मिलता है उसको। 96 नंबर, संपूर्ण सेवा के दौरान एनपीएस के तहत कितनी बार निकासी की अनुमति है? तो टोटल 3 बार निकासी की अनुमति है, 3 बार से ज़्यादा नहीं। भारतीय रेलवे पर
यूएमआईडी कार्ड योजना कब शुरू की गई थी? तो ये 2019 में शुरू किया गया था उम्मीद कार्ड। 98 ग्रुप बी चयन में सेवा के रिकॉर्ड के लिए आवंटित अधिकतम अंक क्या है? तो 25 है। अधिकतम अंक कितना है? तो 25 है। 1/1/2024 से 7वें सीपीसी के अनुसार अधिकतम डीसीआरजी कितना है? अधिकतम 99 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 25 लाख। राजपत्रित अधिकारियों का सेवा रिकॉर्ड संरक्षित किया जाता है, कहाँ किया जाता है? तो ये किया जाता है वित्त विभाग में। 100 क्वेश्चन हो गए पूरे। सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए 101वां के लिए चिकित्सा भत्ता कब लागू किया गया था? तो ये 1 दिसंबर 1997 में। ऑप्शन नंबर 101 का ए हो जाएगा। सूचना का अधिकार अधिनियम की किस धारा के प्रतिक्रिया होता है? तो ये सेक्शन 8 को करता है। एक क्वेश्चन इसी टाइप का और आया था आगे, उसको भी सेक्शन 8 हम लोगों ने किया था, इसमें भी सेक्शन 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। राजपत्रित पद की परिभाषा क्या है? नियुक्त भारत के राजपत्र में अधिसूचना द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 103 का सी हो जाएगा। औद्योगिक विवादों के निपटारे के लिए निम्नलिखित में कौन सी मशीनरी है? तो औद्योगिक न्यायीकरण होता है, इसका इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल बना हुआ है, उसी में इनके सारे केस जो होते हैं वो देखे जाते हैं। अधीनस्थ से वरिष्ठ तक संचार को क्या कहा जाता है? तो इस संचार को कहा जाता है ऊर्ध्व संचार। ऑप्शन नंबर सी अपवार्ड कम्युनिकेशन कहा जाता है। 106 नंबर क्वेश्चन, बाल श्रम अधिनियम 1986 की कौन सी धारा बाल शब्द को परिभाषित करती है? तो सेक्शन 2 का सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी परिभाषित करती है। इसको आपको रट्टा मार जाना है, बहुत ज़्यादा समझना नहीं है, ना आपको समझ में आ पाएगा ना आप समझ पाएंगे। बहिष्कृत श्रेणी के कर्मचारियों एनडीओ के लिए प्राप्त है, तो इसका है गलत, नहीं प्राप्त है। अगर कोई एक्सक्यूट कर्मचारी है वो एनडीए के लिए एलिजिबल नहीं है। 108 शिक्षा सहायता में रियायत फीस कितनी होती है? तो ये होती है 2। 109 किस पद पर प्रोन्नति के लिए मौखिक परीक्षा अनिवार्य है? तो ये होता है कानून सहायक के लिए। लाइन है टीए आयकर के दर में आता है, तो किसी भी स्थिति में टीए नहीं आता है। वो अलग बात है कि रेलवे कर्मचारियों रनिंग कर्मचारियों का हम लोगों का रनिंग अलाउंस आता है।